नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ज्योति एसएस ट्यूटोरियल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए कुछ जीके का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो ये क्वेश्चंस ने भी एमआर के लिए है, तो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चंस में से एक नंबर आपको फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम आप लोग के लिए 31 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 2 में है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 3 में है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो जो आपका 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 4 में है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया। तो जो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 5 में है कि भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बांटा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 18 और यहाँ पे बी में 21 और यहाँ पे सी में 22 और डी में 27। जो आपका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 6 में है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। तो जो भी वहाँ पे संविधान लागू हुआ किस दिन से लागू हुआ। तो जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 7 में है कि भारत कब गणतंत्र बना। तो जो आपका 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना भारत। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 8 में है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है। तो जो आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रस्तावना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 9 में है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। तो आपका जो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 10 में है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। तो जो आपका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो जो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे नागरिकता का परित्याग करने से, और बी में है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, और सी में है अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब कि तीनों सही है, ए बी सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 12 में है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या है, कितना है। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 13 में है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 44वें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 14 में है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय, और बी में है आपका उच्च न्यायालय, दोनों। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 15 में है कि संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का क्या है, मतलब कि क्या है। तो जो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विधिक। ठीक है, विधिक अधिकार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 16 में है कि भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21वां। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 17 में है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार मनाया गया है। तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21वां ए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 18 में कि
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 19 में कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, तो आपका जो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन करें। ठीक है, कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 20 में है कि मूल भारतीय संविधान में नहीं था, क्या नहीं था? मूल अधिकार निदेशक तत्व, उसके बाद सी में मूल कर्तव्य और डी में ग्राम पंचायतों का गठन। तो जो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 20 का सी मूल कर्तव्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 21 में कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। तो जो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस से। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 22 में कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। तो जो आपका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 11, जो कि कुल संख्या 11 है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 23 में कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है, कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से सीमा नहीं। ठीक है, तो जो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है, ये सब लोग को पता होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एमआर में खास करके आते रहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 24 में कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो आपका जो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 25 में कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। तो जो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 26 में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो जो आपका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी सदन द्वारा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 27 में कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये सब लोग को पता होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री और सी में थल सेना अध्यक्ष और डी में रक्षा मंत्री। तो जो आपका 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 28 में है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 29 में है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 12। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 30 में है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है। तो जो 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा कहलाता है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 31, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सब लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति और सी में लोकसभा अध्यक्ष और डी में है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 31 नंबर क्वेश्चंस को बताना है। मतलब कि आज आपको 30 तक क्वेश्चंस को मतलब क्लियर कर दिया। और देखिए इन सारे में क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपको जरूर सहायता करूंगा। तो अगर आप लोग की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो एक और बात इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ कि एक मेरा सेकंड चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर जाओ, उसको भी देखो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मतलब कि स्टडी से रिलेटेड नहीं है, बस वो मतलब कि जो भी वहाँ पे अपडेट होगी, मतलब कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब एक ब्लॉग्स टाइप है, तो उसको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरा विश्वास होगा कि आप लोग भी सपोर्ट उस चैनल को करेंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।